बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशाखाना केस की समाअत आज जज हमायूं दिलावर साहब ने पहले की तरह उसी हंगामी बुनियादों के ऊपर 3 बजे के लिए फिक्स की हुई थी, जिसमें यह कहा गया था अगर आपने आर्गूमेंट्स ना किए तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। हमारी मुख्तलिफ दरखास्तें जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर थी, उनके ऊपर फैसला आज के लिए रिजर्व था और उसके अंदर जो फैसला आया आज थोड़ा सा आपको सामने रखना चाहूंगा। एक दरखास्त जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर थी, उसको एक्सेप्ट करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमांड कर दिया, यानी कि वो केस अब दोबारा नीचे आएगा। जो कानूनी पहलू ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर साहब 2 दफा पहले नहीं देखे जिन्होंने, और जिसके ऊपर उन्होंने गौर नहीं किया, जिसके मुताबिक उन्होंने फैसला नहीं किया, तीसरी दफा हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ये कानूनी पहलू क्यों नहीं देख रहे और देखें। सादा लफ्जों में आपको बता रहा हूं। साथ जो खान साहब ने गवाहों के हवाले से एक लिस्ट दी थी कि ये गवाह जो है मैं पेश करना चाहता हूं अपने हक में, उसके ऊपर जज साहब ने वो हमारी दरखास्त, वो जो हमारी गवाहों की लिस्ट थी, वो उसके ऊपर हमारी सदा कबूल नहीं की और ऑर्डर किया कि ये गवाह जो है रेलेवेंट नहीं है। उसके ऊपर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए उसमें फरीक को नोटिस भेज दिया है। अगले हफ्ते के लिए इसमें आर्गूमेंट्स होंगे, यानी कि आपको बताता जाऊं कि वो फैसला हाई कोर्ट ने समझा कि बिल्कुल जो है ऑर्डर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो ठीक नहीं है, तभी वहां पर नोटिस हुए हैं। उसके ऊपर फैसला होगा। इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर जितने गवाह हैं उनके वो पेश करने का मौका दिया जाएगा, ताकि वो अपने हक में गवाही दे सकें, एविडेंस दे सकें, डॉक्यूमेंट्स जो बैंक का रिकॉर्ड या बाकी चीजें वो प्रोवाइड कर सकें और अपने हक में अपने आप को बेकसूर साबित कर सकें, जो कि ट्रायल कोर्ट ने पहले हक छीन लिया था। आज हमायूं दिलावर के उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो समझो कि उड़ा दिया है और उसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इसके साथ साथ जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी वो ये थी कि जज साहब हमारा केस ना सुने, तो उसकी हद तक जो है वो दोबारा इन्हीं जज को जो है वो रिमांड किया गया और ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है हमारी खारिज की गई है, जिसको हम मुशावरत करेंगे और उसको हम चैलेंज करते हैं, ये जो भी हमारा लायामल बनता है। क्योंकि जज हमायूं दिलावर साहब आज जब हम पेश हुए हैं, 3 सवा 3 का टाइम था, तो दोबारा उनके सामने ये सारी चीजें रखी गई और उन्होंने फौरन ये कहा कि कल के लिए ये समाअत जो है 8:30 बजे के लिए मुलतवी की जाती है, आप कल आएं और जो जो दरखास्तों के ऊपर फैसला हुआ है वहां पर या नोटिस हुए हैं या रिमांड हुआ है, आप मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी आर्गूमेंट्स करें, फाइनल आर्गूमेंट्स भी करें, और एक दिन के अंदर, क्योंकि उनका आखिरी दिन कल है जो ड्यूटी के हवाले से 5 तारीख तक उनकी ड्यूटी है, तो वो चाह रहे हैं कि कल इतवार से पहले पहले इसमें फैसला किया जाए। तो उन्होंने कल के लिए दोबारा समाअत जो है ये फिक्स किया है। हाई कोर्ट ने जो नीचे वाले जिस तरह से वो ट्रायल चला रहे थे, वो सारे उनके जो प्रोसेस था उसको आज कौम के सामने रखा है कि वाकई इमरान खान साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। और आज जो जज साहब इस हवाले से बैठे हुए थे कि फैसला जो रिजर्व कर लिया जाए और फैसला सुना दिया जाए, आज हमें एक हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है और हाई कोर्ट ने रिलीफ तो दिया है, लेकिन साथ साथ जो पोस्टें थी हमायूं दिलावर साहब की, जो फेसबुक आईडी, उस हवाले से जो मामला चल रहा है वो FIA को भिजवाया है कि FIA इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो दोबारा है जिन्होंने ये पोस्टें अकाउंट जो है ये वेरीफाई करे, ये ठीक है नहीं है, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। तो लिहाजा वो मामला वहीं पे पेंडिंग है। अब FIA उसको 10 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर जो भी है रिपोर्ट पेश करेगा या जो भी डायरेक्शन मजीद ऑर्डर के अंदर क्लियर होगा। और उसके साथ साथ जो ये मामला ट्रायल कोर्ट का है, आज की हद तक जो है ये प्रोसीडिंग हुई है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल जज साहब उसी तरह हंगामी बुनियादों पर
نہ سنے, جیسا کہ آج پھر دوبارہ اینڈ پہ یہ تاثر دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, جو ان کے گواہ ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے, اپنے حق کا موقع دینا چاہیے. اور جب وہ پورے گواہ آئیں گے, سارے شواہد پہلے ہی 342 کی اسٹیٹمنٹ جو خان صاحب نے جمع کروائی ہے اس کے اندر ہر چیز کلیئر کر دی ہے کہ یہ کیس کس طرح سے جھوٹا ہے. کوئی پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کیس کو ثابت نہیں کر سکی. جتنے سوالات کیے گئے ان کے اندر صرف سوال پوچھا جا رہا ہے, کوئی ایویڈنس, کوئی ثبوت نہیں آیا جس سے وہ خان صاحب کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ ثابت کر سکے. اور انشاءاللہ اس کیس کے اندر خان صاحب کو جو ہے فتح ملے گی اور یہ کیس جو ہے خارج ہوگا اور حق کی اور سچ کی فتح ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.